आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की तलहटी में काल का अहंकार बहुत बढ़ गया था। काल समय का देव मानता था कि वह सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि हर जीव को उसके बनाए गए नियमों के अधीन रहना पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी उसके समयचक्र का पालन करना पड़ता है। काल ने एक बार महादेव के सबसे प्रिय भक्त नंदी की भक्ति को चुनौती देने का निश्चय किया। काल ने नंदी के सामने आकर कहा, हे नंदी, तुम महादेव के सबसे प्रिय सेवक हो, पर तुम जानते हो कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तुम्हारे स्वामी को भी मेरे समय के नियमों का पालन करना पड़ता है। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लूंगा। काल ने नंदी को एक चुनौती दी। मैं तुम्हें 3 प्रहर 9 घंटे का समय देता हूँ। इन 3 प्रहरों में तुम्हें कैलाश पर्वत पर एक विशेष स्थान पर बिल्कुल मौन, स्थिर और अविचल खड़ा रहना होगा। यदि तुम एक पल के लिए भी विचलित हुए या तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हारी भक्ति की शक्ति छीन लूंगा और तुम्हें महादेव से दूर कर दूंगा। नंदी ने बिना किसी प्रश्न के चुनौती स्वीकार कर ली। नंदी के लिए महादेव की आज्ञा या प्रेम ही सब कुछ था। वह काल के अहंकार को तोड़ने के लिए तैयार थे। नंदी एक चट्टान पर महादेव के ध्यान में लीन होकर मौन खड़े हो गए। काल ने अपना भयानक रूप धारण किया। पहले प्रहर में काल ने नंदी के चारों ओर भयानक तूफान, बिजली और भूकंप पैदा किए। नंदी अविचल रहे। दूसरे प्रहर में काल ने नंदी को भ्रमित करने की कोशिश की। काल ने नंदी के कानों में फुसफुसाया कि महादेव ने उन्हें त्याग दिया है और कैलाश पर दूसरा वाहन चुन लिया है। नंदी को दुख हुआ, पर वह मौन रहे। तीसरे प्रहर में जब नंदी की परीक्षा चरम पर थी, तभी एक विचित्र घटना घटी। स्वयं महादेव एक साधारण प्यासे यात्री के वेश में नंदी के पास पहुंचे। प्यासे यात्री महादेव ने नंदी को देखा और बड़ी ही दयनीय आवाज में कहा, नंदी, मेरे कंठ सूखे हैं, मैं मरने वाला हूँ। मुझे केवल एक बूंद पानी की जरूरत है। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नंदी के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनकी भक्ति, महादेव की आज्ञा, काल की चुनौती का पालन और मानवता की करुणा प्यासे यात्री की सहायता के बीच फंस गई थी। यदि वह बोलते तो काल जीत जाता, यदि वह मौन रहते तो यात्री मर जाता। नंदी ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में महादेव से प्रार्थना की। नंदी ने एक शब्द भी नहीं बोला, पर उन्होंने अपने सिर को जोर से हिलाया और अपने सीन से जमीन की ओर इशारा किया। नंदी ने यह इशारा किया कि पानी इस जमीन के नीचे है, तुम स्वयं खोद लो। उद्धरण। काल ये देखकर हंसा। उसने कहा, नंदी, तुम हार गए। तुमने सिर हिलाया, ये इशारा है जो बोलने के समान है। तुम्हारी भक्ति अब मेरी है। तभी प्यासा यात्री महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव ने हंसकर काल से कहा, तुम हार गए काल। नंदी जीत गया। काल ने पूछा, कैसे? उसने इशारा किया। उसने मेरी शर्त तोड़ी। महादेव ने भोला सा चेहरा बनाकर समझाया, काल, तुम्हारी शर्त थी कि वह एक शब्द नहीं बोलेगा। सिर हिलाना शब्द नहीं है, ये तो प्रेम का मौन है। और हाँ, उसने मुझे यह इशारा करके एक बड़ी आज्ञा दी, स्वयं श्रम करो और अपनी प्यास बुझाओ। महादेव ने आगे कहा, तुम्हारा नियम केवल ना बोलना था। नंदी ने वह नियम तोड़ा नहीं, बल्कि अपनी करुणा से उस नियम को अविचल प्रेम में बदल दिया। काल ने समझा कि महादेव की सरलता और नंदी की प्रेम भक्ति नियमों की कठोरता को भी पिघला सकती है। महादेव ने नंदी को गले लगाया और आशीर्वाद दिया कि अब से नंदी की भक्ति को मौन भक्ति के नाम से जाना जाएगा, जो किसी भी शर्त या काल के नियम से परे है। वन कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी महादेव के भोलेपन और नियम तोड़ने वाली आस्था का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा ही वह सबसे बड़ी शक्ति है जो काल नियमों की कठोरता के अहंकार को तोड़ सकती है। सच्ची भक्ति शब्दों या भौतिक आज्ञाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि मौन स्वीकार और निस्वार्थ करुणा के इशारों में भी अभिव्यक्त हो सकती है। नंदी की मौन भक्ति ने काल के अहंकार को तोड़ दिया। काल ने हार मान ली और स्वीकार किया कि प्रेम किसी भी कठोर नियम या समय की सीमा से परे होता है। उस दिन से नंदी का वह आसन जिस पर उन्होंने मौन रहकर काल को हराया था, प्रेम स्तंभ के नाम से जग आना जाने लगा।
इस घटना के बाद कैलाश के पास रहने वाले भक्तों में अति आत्मविश्वास की भावना आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि नंदी ने केवल सिर हिलाकर काल को हरा दिया तो अब उन्हें भी किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हर छोटी बात के लिए केवल इशारे करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वे मौन भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में काम करना छोड़ देते, खेती छोड़ देते और केवल इशारों में संवाद करते हुए मौन रहने का नाटक करते। उनका मौन भक्ति नहीं बल्कि आलस्य और भ्रम बन गया। महादेव ने देखा कि नंदी का शुद्ध प्रेम अब दिखावटी निष्क्रियता में बदल रहा है। महादेव ने नंदी को अपने पास बुलाया और कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति शुद्ध है, पर संसार ने तुम्हारे प्रेम को गलत समझ लिया है। उन्हें ये सिखाना होगा कि मौन भक्ति का अर्थ शारीरिक चुप्पी नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता है। महादेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा की एक नन्ही धारा निकाली। ये धारा बहुत ही शांत और मधुर थी। महादेव ने नंदी से कहा, नंदी, जाओ और इस धारा को उस स्थान पर ले जाओ जहां गांव वाले सबसे अधिक मौन का दिखावा कर रहे हैं। नंदी वह छोटी सी गंगा धारा लेकर गांव के केंद्र में पहुंचे जहां सभी लोग केवल इशारे कर रहे थे। नंदी ने धीरे से उस धारा को जमीन पर बहा दिया। गंगा की वह नन्ही धारा एक मौन कुंड बन गई। जैसे ही लोगों ने उस कुंड को देखा, उन्होंने तुरंत वहां पानी पीने के लिए दौड़ लगाई। महादेव की गंगा में एक नियम था, मौन कुंड का जल केवल तभी किसी की प्यास बुझाएगा जब पानी पीने वाला अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या दिखावा न रखे। लोग पानी पीने गए। जो लोग मौन रहने का दिखावा कर रहे थे, उनका जल उनके मुख में जाते ही खारा हो गया और वे प्यासे ही रहे। लेकिन एक बूढ़ी माँ थी जो सचमुच बीमार और प्यासी थी, और उसने पानी पीते समय मन ही मन महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए श्रम कर सकूं। उसने कोई दिखावा नहीं किया, वह केवल अपनी जरूरत और प्रेम में थी। जैसे ही बूढ़ी माँ ने पानी पिया, वह जल अमृत बन गया और उसकी प्यास बुझ गई। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। महादेव आकाश से प्रकट हुए और बोले, हे भक्तों, नंदी की मौन भक्ति का अर्थ शारीरिक निष्क्रियता नहीं है। नंदी का मौन उसकी आत्मा की स्थिरता है, जो हर परिस्थिति में करुणा से कर्म करने को तैयार रहती है। तुम जो इशारों का खेल कर रहे थे, वह दिखावटी अहंकार था। गंगा का ये मौन कुंड तुम्हें सिखाता है, तुम्हारा शरीर चाहे जो करे, यदि तुम्हारे मन में दिखावा या आलस्य है तो तुम्हारा मौन खारा हो जाएगा। यदि तुम प्रेम और निस्वार्थता से भरे हो तो तुम्हारा बोलना भी अमृत के समान होगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दिखावटी मौन त्याग दिया और अपनी खेती तथा श्रम में वापस लग गए। उन्होंने समझा कि सच्चा ध्यान या भक्ति जीवन के कर्मों से भागने में नहीं, बल्कि हर कर्म को मन की स्थिरता और प्रेम के साथ करने में है। ये कहानी महादेव के भोलेपन और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास का अर्थ केवल बाहरी प्रदर्शन जैसे मौन या त्याग नहीं है, बल्कि मन की आंतरिक शुद्धता और स्थिरता जैसे बूढ़ी माँ की निस्वार्थ प्रार्थना है। दिखावा किया गया मौन हमेशा व्यर्थ होता है, जबकि प्रेम और करुणा से भरा साधारण कर्म भी अमृत के समान फल देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।